आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है जिलेटिन ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने के उपयोग में लाई जाती है जिससे कि पहले विकल्प में यह दे रखा है कोलाइड का बनना रोका जा सके, दूसरे विकल्प में दे रखा कोलाइड को स्थापित किया जा सके तथा क्रिस्टलीकरण को रोका जा सके, चौथे और यहाँ पे तीसरे विकल्प में दे रखा है मिश्रण को स्थापित किया जा सके। ठीक है, तीसरे विकल्प में क्या दे रखा है, मिश्रण को स्थापित किया जा सके, चौथे विकल्प में दे रखा है एरोमा को बढ़ाने के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जिलेटिन जो है इसका मुख्य उपयोग आइसक्रीम को बनाने में किया जाता है, जिलेटिन को। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड की तरह यहाँ पे कार्य करता है। अब जो आइसक्रीम होता है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलेन है। ठीक है, आइसक्रीम कोलाइडी विलेन होता है, इसको जमा लिया जाता है। अब आइसक्रीम जो है ये एक प्रकार का कोलाइडी विलेन है और ये द्रवरोधी कोलाइडी विलेन होता है। ठीक है, आइसक्रीम। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, जिलेटिन की कोडिंग कर दी, जिलेटिन की एक पतली परत चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। जैसे ये हमारा कोई द्रवरोधी कोलाइड है, कोलाइडी विलेन है, अब इसके ऊपर हमने अलग से क्या करा, जिलेटिन लगा दिया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जिलेटिन क्या करेगा, ये जो द्रवरोधी हमारा कोलाइड है इसको स्कंदित नहीं होने देता है, इसको स्कंदन होने से बचाता है। इस वजह से यहाँ पे जिलेटिन जो है वो रक्षी कोलाइड कहलाता है। तो यही वजह है दोस्तों कि आइसक्रीम जो है हमारा वो कोलाइडी विलेन है, द्रवरोधी कोलाइडी विलेन होता है। तो इस वजह से जो आइसक्रीम है इसका स्कंदन ना हो, स्कंदन अगर हो जाएगा तो आइसक्रीम जो है वो कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से इसके अलग अलग टुकड़े पीसेस बन जाएंगे, जैसे दही जम जाता है उस प्रकार का कुछ हो जाएगी आइसक्रीम। तो ऐसा ना हो, इसका स्कंदन ना हो, इस वजह से दोस्तों हम जिलेटिन का प्रयोग करते हैं आइसक्रीम को बनाने के लिए। और यहाँ पे जिलेटिन की ऊपर से हल्की सी कोडिंग कर देंगे जिससे जो कोलाइडी विलेन है आइसक्रीम का ये पूरी तरीके से संरक्षित रहे। ठीक है, ये कोलाइडी विलेन आइसक्रीम का पूरी तरीके से संरक्षित रहे और इसके साथ ही दोस्तों इसका क्रिस्टलीकरण ना हो। क्रिस्टलीकरण का मतलब समझ रहे हैं आप, इस प्रकार के छोटे छोटे अन्य टुकड़े इस प्रकार से ना बने, उसका क्रिस्टलीकरण ना हो आइसक्रीम का। ठीक है, तो यही वजह है कि आइसक्रीम को बनाने के लिए जिलेटिन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिलेटिन यहाँ पे रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। तो जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है, अतः इसी कारण दोस्तों इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में होता है, क्योंकि यह आइसक्रीम का स्कंदन नहीं होने देगा, आइसक्रीम का क्रिस्टलीकरण नहीं होने देता है तथा आइसक्रीम का जो कोलाइडी विलेन है उसको संरक्षित करता है। अब अगर आइसक्रीम का क्रिस्टलीकरण हो गया तो मतलब ये कठोर बर्फ की टिक्की के जैसे आइसक्रीम हो जाएगी। तो क्या आप इसको खा पाएंगे, मतलब दांतों से तोड़ तो लेंगे इसको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगी इसको खाने में, क्योंकि बर्फ की जो आइस क्यूब होती है, जो बर्फ की टिक्की होती है उसको तोड़ने में दिक्कत होती है, जबकि आइसक्रीम जो होती है वो उसकी बर्फ की टिक्की की तुलना में ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, उसको आसानी से आप खा सकते हैं दांतों से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि उसका क्रिस्टलीकरण नहीं हो पाता आइसक्रीम का, अगर और जबकि जो हमारी बर्फ है वो क्रिस्टलीय रूप में होती है। समझ में आया? तो जिलेटिन इसी वजह से यहाँ पे आइसक्रीम बनाने में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा कोलाइड का बनना रोका जा सके, ये गलत विकल्प है पहला विकल्प। दूसरे विकल्प में दे रखा है कोलाइड को स्थापित किया जा सके तथा क्रिस्टलीकरण को रोका जा सके, ये बिल्कुल सही विकल्प है दूसरा विकल्प। तीसरे विकल्प में यहाँ पे दे रखा मिश्रण को स्थापित किया जा सके, ये गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है एरोमा को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।